1947 में देश तो आज़ाद हो गया, पर तब तक यहाँ पे एल्युमिनियम बर्तनों का देश में धीरे धीरे जो है काफ़ी प्रसार हुआ। और आज की डेट में होटल तो सारे के सारे लगभग एल्युमिनियम के बर्तनों का प्रयोग करते हैं, और घरों में भी एल्युमिनियम बर्तन बहुत हद तक पहुँच चुका है। अब जो भी हो, लेकिन एल्युमिनियम शरीर के लिए नुकसानदेह है। वैज्ञानिक प्रमाण के हिसाब से शरीर को, मनुष्य शरीर को मैग्नीशियम, सल्फर, कॉपर, आयरन, कैल्शियम, स्वर्ण भस्म, लौह भस्म, अभ्रक भस्म इत्यादि मिनरल्स की आवश्यकता है, लेकिन एल्युमिनियम की कहीं किसी प्रकार की शरीर में आवश्यकता नहीं है। एल्युमिनियम अगर शरीर में जाता है, या एल्युमिनियम का अक्स शरीर में जाता है, या एल्युमिनियम के बर्तनों में भोजन पकाया जाता है, या जल या दूध पकाया जाता है, तो वो एल्युमिनियम का अक्स शरीर में जाता है, जो कि शरीर के लिए बहुत नुकसानदेह है। और सनातन धर्म के हिसाब से एल्युमिनियम में खाने वाले व्यक्तियों का जो है दुर्भाग्य में वृद्धि होती है। ऐसी स्थिति में सनातन धर्म भी एल्युमिनियम को खारिज करता है, और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी एल्युमिनियम को आदमी को अपने खान पान की वस्तुओं में प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। तो ऐसे में जो भी हो, प्रेम पॉइंट ने कोई स्टडी की होगी जिसके तहत उन्होंने पाया होगा कि हमें अपनी दुकान से ग्राहकों को दृष्टिगत रखते हुए, ग्राहकों के स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए और एल्युमिनियम के बर्तनों को हटा देना चाहिए। अतः इन्होंने एल्युमिनियम यूज़ ही नहीं किया होगा, हमें नहीं पता है। तो आज मैंने देखा कि इनके यहाँ तो केवल स्टील के बर्तन हैं या पीतल के हैं, जो कि पीतल में खाने से सनातन धर्म के हिसाब से सौभाग्य की वृद्धि होती है। हो सकता है इनको ये पता हो, इसलिए पीतल का भगोने में दूध खौला करके और चाय ये लोगों को दे रहे हैं। तो कम से कम इन्होंने न्यूट्रल धातु, स्टील एक न्यूट्रल धातु है जिससे न किसी को फायदा है न नुकसान है, और पीतल एक सौभाग्यकारी धातु है जो कि ग्रहों में बृहस्पति ग्रह से गवर्न होता है, जो कि देवताओं के गुरु हैं। ऐसे में माना जाता है कि पीतल में खान पान से बृहस्पति ग्रह मनुष्य का मजबूत होता है। तो जाने या अनजाने जैसे भी लोगों का बृहस्पति ग्रह अपने स्तर से जो है मजबूत करने की दिशा में इनका पीतल प्रकार का नुकसान नहीं। और इनके शॉप पे एक भी एल्युमिनियम का बर्तन नहीं है, यानी कि छन्नी भी एल्युमिनियम की, कप भी एल्युमिनियम का, छोटा एल्युमिनियम नहीं है, स्टील का सब कुछ है। कम से कम ये किसी को नुकसान तो नहीं दे रहे हैं। इनके यहाँ जो भी चाय पीने वाले लोग हैं, देखिए इनकी ट्रे भी स्टील है, इनकी टेबल भी स्टील है। एल्युमिनियम तो इनके दुकान में एक चीज़ नहीं है, एक चम्मच भी नहीं है। तो ऐसे में ये शायद लखनऊ के प्रथम दुकान होगी जहाँ पे स्टील और पीतल का प्रयोग, बड़ी स्वच्छता, बड़ी सफाई और ग्राहकों के लिए उच्च क्वालिटी, उच्च क्वांटिटी देने का प्रयासरत ये प्रेम पॉइंट लखनऊ में है। और इनसे शायद और होटल वालों को ये शिक्षा मिल सकती है। अगर प्रेम पॉइंट जो कि रामाश्रय स्वीट के सामने है और पुरानी लीला टाकीज रोड पर ये लखनऊ में है, तो इनका अनुसरण करते हुए लखनऊ या भारत के और भी लोगों को अपनी दुकानों से एल्युमिनियम के बर्तनों को हटा देना चाहिए, और पीतल और स्टील, या तो पीतल के ही सब कुछ कर ले, नहीं कम से कम स्टील भी कर लेते हैं। तो यह है कि इनके दुकान से किसी प्रकार का नुकसान नहीं जाएगा, किसी को, किसी के खान पान में, स्वास्थ्य में नुकसान नहीं होगा। तो इन्होंने भारतीय सनातन धर्म को समझते हुए इन्होंने स्टडी की होगी कि ये एल्युमिनियम में हमको नहीं यूज़ करना चाहिए, इसलिए ये पीतल और स्टील इन्होंने अपने यहाँ मतलब चाय के बर्तन के रूप में यूज़ कर रहे हैं। RNT न्यूज़ लाइव, प्रेम पॉइंट, लखनऊ। अतः जो भी लोग लखनऊ आवे हैं, बाहर से भी आवे, तो अन्य जगहों पे चाय पीने से अच्छा है हजरतगंज में लोग प्रेम पॉइंट पर अगर चाय पीते हैं तो कम से कम एल्युमिनियम के बर्तनों से, खान पान से उनको जो है मुक्ति मिल सकती है। RNT न्यूज़ लाइव, लखनऊ।
पाया जाता है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने अपनी बर्तन में एक भी दुर्भाग्यकारी बर्तन एल्युमिनियम नहीं रखा हुआ है, यानी कि इनकी मेज जो भी टेबल्स हैं, जो भी ट्रे हैं, सब प्लास्टिक, वो सॉरी सब जो है स्टील का है। इनके पास एल्युमिनियम कुछ है ही नहीं जो है। तो शायद ये भारतीय सनातन धर्म के हिसाब से जो है पीतल में जो लोगों को दे रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है जो है, बहुत अच्छी बात। RNT न्यूज़ लाइव। भारत में जब ब्रिटिश राज्य था तो जो हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के सिपाही थे वो कारागार में अंग्रेज़ों के द्वारा बंद किए जाते थे। उनको और अन्य बंदियों को रोगग्रस्त दुर्भाग्यशाली हेतु एल्युमिनियम के बर्तनों को कारागार में अंग्रेज शासनकाल में प्रारंभ किया गया। जो रोगग्रस्त हो जाए, दुर्भाग्यशाली हो जाए और हमसे युद्ध न कर पाएँ या हमारे सत्ता का विरोध न कर पाएँ, जिससे कि हमारी सत्ता भारत में अनवरत चलती रहे। 1947 में भारत तो आज़ाद हो गया, लेकिन तब तक